हेलो, मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैंने कल की जो वीडियो अपलोड किया था उसमें सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडुलस फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर मैंने कंसेप्ट दिया था और उसके एक क्वेश्चंस को मैं स्टेप वाइज करके मैंने बताया था। आज मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा, कैसे मैं उस क्वेश्चंस को किस तरह से क्वेश्चंस वो रेज होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करता है और उस प्रॉपर्टीज को हम कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। मॉडुलस फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर के सेंस में वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी यूजफुल है वो। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। सब्सक्राइब करना ही आप लोग मेरा एकदम हिम्मत बढ़ाता है। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो व्यूज करते हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज प्लीज ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। ये एक एक वीडियोस और उसके द्वारा बनाए गए कंटेंट सारे स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिट करेगा और करता है, क्योंकि इसमें इसके कंटेंट्स एकदम फाउंडेशन और IIT JEE के एंट्रेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दूसरे स्टूडेंट्स को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी प्रोत्साहित हो, उसको देखे, उसको समझे और उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो उसके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, अपने डाउट्स जरूर प्रॉब्लम शेयर कीजिए। मैं हर एक का जवाब दूंगा, शेयर करेंगे। अगर कमेंट सेक्शन में आपके एरर्स हैं, आपको समझ में वो डाउट्स नहीं क्लैरिटी आई तो मैं उसको जरूर समझाऊंगा, उसका जवाब मैं जरूर भेजूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन और उसके प्रॉपर्टीज जो IIT JEE बेस्ड है, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और उससे कोशिश कीजिएगा, जो चीजें समझ में नहीं आ रही हो उसको जरूर शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। फिर से एक नई सी प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को फिर कल जो मैंने उस वीडियो में फीडबैक उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो मैंने अपलोड किए थे वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन मैं एक क्वेश्चंस के थ्रू मैं बताना चाहता हूं कि कैसे अगला जो क्वेश्चन कंसेप्ट जो है कैसे वर्क करता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ से सॉल्व mod x minus 1 plus mod x minus x 2x plus 4 is equals to 5। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि x minus 1 plus 2x plus 4 is equals to 5। ये क्वेश्चन बहुत ये है। अब मैं इसको सॉल्व करना है मुझे, तो ये भी मॉडुलस फंक्शन है, ये भी मॉडुलस फंक्शन है। तो यहाँ पर एक मॉडुलस फंक्शन x माइनस 1 हो गया, दूसरा मॉडुलस फंक्शन हमारा 2x प्लस 4 हो गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम मॉडुलस फंक्शन में कैसे सॉल्व करेंगे उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक x mod x प्लस 1 x माइनस 1 के लिए मैं देखता हूँ। पहले x माइनस 1 के लिए मैं क्या देखूंगा कि ये जो मैं सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी एक बार रिमाइंड कर दूं कि मॉडुलस फंक्शन अगर मॉडुलस फंक्शन है तो यहाँ पर x होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0 होगा रियल नंबर में, और अगर इक्वल्स टू 0 होगा, और मैं माइनस x लेता हूँ इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 0, ये होगा। तो अगर मैं x माइनस 1 ले रहा हूं तो यहाँ पर मैं यहाँ से x प्लस x माइनस 1 जो कि त्यों रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या है, पॉजिटिव ले रहा हूं। तो यहां से मैं लिखूंगा इफ x माइनस 1 इज पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0, तो कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब मैं यहां से फिर x यहां से क्या कर रहा हूं, माइनस लगा रहा हूं, माइनस 1। तो इफ x माइनस 1 इज लेस देन 0, फंक्शन क्या हो गया, x माइनस 1 जो है वो लेस देन 0 हो गए। तो ये जो केसेस बनेंगे टोटल, एक तो इसके लिए केसेस बने मेरे और दूसरा केसेस इसके लिए बनेगा। तो मैं यहाँ पर फिर क्या कर रहा हूँ, 2x प्लस 4 ले रहा हूँ
और फिर इसके लिए देखता हूँ कि ये क्या कर देता है। तो 2x प्लस 4 जो होगा वह इफ मैं यहाँ से लिखूंगा 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और मैं यहाँ से माइनस 2x प्लस 4 लगा रहा हूँ इफ 2x प्लस 4 इज लेस देन 0। तो ये मेरे कितने केसेस आए, ये जो टोटल केसेस आए मेरे वह टोटल 4 केसेस आए। एक तो इसके लिए मुझे 2 केसेस मिले और इसके लिए भी मेरे 2 केसेस मिले, राइट। अब सबसे पहला काम करना क्या होता है, हम सबसे पहले इन दोनों के लिए क्या निकाल लेते हैं, इसके जीरोस को निकाल लेते हैं। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने कल भी बताया था, जो पीछे कल वाली वीडियो जो मैंने अपलोड किया था कि जब सबसे पहले मैं x-1 और 2x प्लस 4 का अलग अलग फंक्शन है तो उनके अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट होंगे, उस अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स को पहले हम लोग फाइंड कर लें। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, तो अभी पता है कि x-1 इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, दूसरा मुझे आएगा 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज 2x is equals to minus 4 and this implies x is equals to minus 2। ये मुझे मिल जाएगा x की वैल्यू मुझे। तो यहाँ से मुझे मिले 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, एक आया हमारा -2 और दूसरा आया 1, ठीक है। तो हमें -1 और यहाँ से -2 मिल गए और 1 आ गए, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब मैं एक रियल लाइन यहाँ से ड्रॉ करूंगा, ये हमारा क्या है x डैश है और ये मेरा क्या है x है। अब इस रियल लाइन पर मैं देखूंगा कि इसके मैंने क्या बताया था कि जो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं उससे के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, सब इंटरवल्स बनाते हैं। तो सब इंटरवल्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो रियल लाइन में हम देखते हैं कि ये हमारा -2 है और ये हमारा 1 है और ये हमारा पॉजिटिव इधर जाएगा और ये हमारा यहाँ से निगेटिव जाएगा। तो यहाँ से मुझे 3 सब इंटरवल्स यहाँ से मिले, 3 सब इंटरवल्स मुझे मिल जाएगा। एक तो सब इंटरवल -∞ टू -2 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मुझे यूनियन करूंगा, एक सब इंटरवल मिला, एक -2 से 1 मिला, ठीक है। और यहाँ से मुझे 1 to ∞ मिल गया, यहाँ से मुझे 1 to ∞ मिल गया। तो मुझे कितने सब इंटरवल मिले, 3 सब इंटरवल मिल गए। तो यहाँ से मैं सब इंटरवल्स बने तो -∞ और -2। तो अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर कौन कौन से केस ऐसे हैं जो -2 और -∞ -2 के केस में कोई वेरिएबल जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो आप अगर देखेंगे तो एक तो केस अगर x की वैल्यू मैं यहाँ से लेता हूँ तो एक केस मुझे ये सेटिस्फाई करेगा यहाँ से, और दूसरा केस मुझे ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। क्योंकि यहाँ तो 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर ये ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जिससे कि वो क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, यहाँ से क्या लूंगा, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यहाँ से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो एक आप देखेंगे कि यहाँ से मुझे एक केस फर्स्ट लेता हूँ, केस फर्स्ट में क्या लेंगे, पहले हम लोग -∞ से -2 के बीच में लेते हैं, -∞ to -2। अब इसमें मैं क्या लेता हूँ, दिस इंप्लाइज कोई अगर यहाँ से -2 से -∞ के बीच में क्या आएगा, तो कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगे जो नेगेटिव देगा। तो यहाँ से मुझे एक -1 ले लेता हूँ, -2 -3 ले लीजिए। -3 तो बिलोंग करता है -∞ से -2 के बीच में बिलोंग करता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से -x इस कंडीशन को लूंगा और इस कंडीशन तो +1 हो गया, प्लस यहाँ से मुझे करूंगा तो ये हमें माइनस देगा, -2x प्लस 4 देगा। इस क्या आना चाहिए, उसके बीच में आना चाहिए। तो ये अगर कंडीशन अगर -3 ले रहा हूँ और -3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है
तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हम लोग आराम से हम प्रॉब्लम यहाँ से निकाल सकते हैं। इज इक्वल्स टू क्या देंगे 5, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, दिस इम्प्लाइज -3x + 5 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो इधर जाएगा तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपका यहाँ से देख लें कि माइनस मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये मुझे माइनस है तो प्लस मिला, और यहाँ पर प्लस था तो सॉरी मुझे 5 मिला। तो यहाँ से माइनस क्या मिल गया, -3 मिल गया, ठीक है। तो -3 मिल गया, तो यहाँ से मैं -3 लिखूंगा, तो इधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये -3x इज इक्वल्स टू 8 मिला। तो मैं x इज इक्वल्स टू -8/3 निकल गया। तो अब आप देखेंगे कि -8/3 कहाँ बिलोंग करता है, इसके अंदर बिलोंग करता है, यानी -2 थ्रू -3 को वेरीफाई करता है। तो ये मेरा -∞ से 2 के बीच में मेरा एक सॉल्यूशन दे दिया। तो इसके लिए मुझे सॉल्यूशन मिल गया कि -8 जो मिला, -8/3 मिला, वह इसके लिए सॉल्यूशन वेरीफाई कर गया। अब मैं केस 2 चेक करता हूं। तो जब मैं केस 2 चेक करूंगा तो मैं क्या देखता हूं, केस 2 के लिए हम लोग इसी केस के लिए वेरीफाई करेंगे। तो यहां से मैं केस 2 सॉल्व कर देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां से मैं केस 2 सॉल्व कर रहा हूं। तो केस 2 में आप देखेंगे, केस 2 में देंगे जब हम लोग 2 और 1 के बीच में लेंगे, तो व्हेन केस 2 में लूंगा कि x 2 to 1 के बीच में मैं लूंगा, तो यहां पर कोई कौन सी वैल्यू लूंगा जिससे कि ये सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहां से लिया 1 ही लिया, ठीक है ना। तो चूंकि क्लोज इंटरवल है तो -2 to 1 ले रहा हूं, तो ये क्लोज कर रहा है, -2 है यहाँ पे, -2, तो -2 ले रहा हूं या 1 ले रहा हूं। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू के लिए कौन देखेगा, तो यहां से मुझे एक x-1 मिलेगा और दूसरा मिलेगा प्लस के लिए 2x-4 मिलेगा। केस 2 के लिए मैं यहां से -2 के लिए कौन सा आ जाएगा, तो एक तो ये आ जाएगा, यहां से मैं यहां से कर सकता हूं, एक तो -x + -1 हो जाएगा केस। फिर मैं दूसरे केसेस के लिए लूप करूंगा तो 2x + क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2x + 4 इज इक्वल्स टू 5। तो आपको क्या मिला, -x + 1 + 2x + 4 इज इक्वल्स टू 5। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या आ गया, x + 5 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू आपके 0 आ गए। तो 0 तो उसके अंदर नहीं है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इंटरवल क्या है, -2 से 1 है, तो 0 तो उसी के बीच में है, यानी ये जो है -2 से 1 ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन देगा, और एक सॉल्यूशन इसका यह भी दिया, ठीक है। अब हम केस 3 के लिए देखेंगे कि केस 3 में आपके जो सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो केस 3 में आप देखेंगे दोनों अगर कंटेंट पॉजिटिव ले लें, तो केस 3 में आपके क्या है, क्योंकि यहाँ पर केस 3 में हमारा ये इंटरवल आता है, तो हम लोग केस 3 देखते हैं 1 to ∞ में हम लोग देखते हैं। यहाँ से अगर हम लोग ले लें, दिस इंप्लाइज, आप देख सकते हैं केस 3। तो केस 3 में आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि अगर आपने ले लिया 2, तो मैंने लिया 2 बिलोंग्स टू 1 to ∞, तो 1 to ∞ ले लिया, तो यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। तो x यहां से मैं लिख सकता हूं कि x-1 + 2x + 4 इज इक्वल्स टू 5। तो यहां से क्या मिलेगा, 3x + 3 इज इक्वल्स टू 5। तो यहां से मिलेगा 3x इज इक्वल्स टू 2 मिलेगा। 5 - 3 करूंगा तो दिस इंप्लाई x की वैल्यू 2/3 आएगा। तो 2/3 तो इसके अंदर 3 के बाद वाले में तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी ये तो इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 to ∞ जो है वह हमारा सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, क्योंकि 3
2/3 इज नॉट बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ये 1 इंटरवल 1 से इन्फिनिटी के बीच में 2/3 तो लाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो 0 से छोटा है। तो यहाँ पर 0 से थोड़ी सी बड़ी है, 1 से छोटा है, तो वो 2 से लेके यहाँ से 1 टू इन्फिनिटी में जो है वो आएगा नहीं, क्योंकि 0 से थोड़ा बड़ा है, 1 से छोटा है, तो इसके अंदर वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेटिस्फाई 2/3 नॉट बिलोंग्स टू 1/2। ये सॉल्यूशन नहीं दिया। तो जो मेरा सॉल्यूशन होगा, वह सॉल्यूशन क्या होगा? तो हम लोग सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन इसका कौन कौन सा हो सकता है? पहला वाला होगा -∞ टू -2, तो इसके ये डोमेन भी हो गए माइनस, तो और यूनियन मैं करूंगा तो इसके सॉल्यूशन किस पर आ रहा है? -2 टू 1 पर आ रहा है। तो ये जो इसके सॉल्यूशन मिले, सॉल्यूशन सेट आया मेरे -2 टू यहाँ पर आपका इन -∞ टू 2 है, -2 है, और यहाँ 2 से 1 है। इस पर हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, जबकि यहाँ 1 से 3 के बीच में मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो सॉल्यूशन आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि 2/3 उसके अंदर कंटेंट नहीं कर रहा है। जब नहीं करेगा तो जो हमारे जो सॉल्यूशन, जो कंटेंट वहां पर मुझे मिला, जब जैसे कि मैंने नंबर लाइन पर ड्रॉ करी, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर मेरा क्या था? -2 था, और यहाँ पर मेरे 1 थे। तो ये वाले पर तो मेरे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ गया और उसके कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। अब ये वाले पर भी, यहाँ पर भी हमारा कंडीशन निगेटिव है आ रहा था, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। बट यहाँ पर तो पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन जिस इंटरवल में मैंने कर रहा था वह इंटरवल में -2/3 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब वो हमारा सॉल्यूशन सेट देगा नहीं। तो सॉल्यूशन सेट कौन सा देगा? सॉल्यूशन सेट हमारा देगा -∞ टू -2 और 2 to 1, -2 से 1 में ये हमारा सॉल्यूशन था। तो जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो मॉडुलस फंक्शन के होते हैं, वह इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही तरीका है मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करने की। अब मैं आपको उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है मॉडुलस फंक्शन के, वो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताता हूं कि ये बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना बहुत जरूरी है कि अगर कोई यहाँ पर मैं x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट x4 डॉट 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 यहाँ पर मैं डॉट xn दूं, इस पर मॉड लगाऊं, तो सारे पार्टिकुलर कंपोनेंट जो है इसके, उसके ऊपर हम मॉड कर सकते हैं। मॉड x1 डॉट मॉड x2 डॉट मॉड x3 डॉट मॉड x4 डॉट डॉट मॉड xn, इसे हम पार्टिकुलर मॉडुलस फंक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पहला प्रॉपर्टीज हुआ। दूसरा प्रॉपर्टीज ये कहता है कि अगर कोई मॉड x यहाँ पर, कि मॉड x अपॉन, यहाँ से मैं लिखूं कि मॉड x y है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड x अपॉन मॉड y के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है मॉड x by y, इसको मैं कैसे सकता हूँ? तो इसको मैं लिख सकता हूँ x by y इफ x y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और -xy इफ xy इज लेस देन 0, राइट? तो ये मैं लिख सकता हूँ। तीसरा जो प्रॉपर्टीज है इसकी, वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मॉड जो x टू दी पावर n करते हैं, यानी कोई मॉड प्लस के अंदर ये रहता है, तो उसको हम लोग मॉड x टू दी पावर n लिख सकते हैं। ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर मैं 4 में ये लिख सकता हूँ कि अगर कोई मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव मॉड में है, इस तरह से है, तो उसको जो साइन होगा ना, जैसे कि मॉड, इसको मैं मॉड x बोल सकता हूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 5th वाले में लिखूं, आप अगर इसको समझ, इसमें ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
इसको जरूर जो है वो पढ़िए, उसको याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं एक, यहाँ पर माइनस मॉड एक्स लगा हुआ है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से मैं लिखूंगा माइनस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ से क्या होगा माइनस माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से माइनस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और प्लस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, मुझे ये मिल गया। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रॉपर्टीज थे, और मैं इस यहां से मैं लिख सकता हूं कि अब मैं ये प्रॉपर्टीज बताता हूं। ये 6 प्रॉपर्टीज ये कहता है कि अगर कोई मॉड एक्स है और वह लेस देन डेल्टा है, तो मैं लिख सकता हूं कि मॉड एक्स इज लेस देन डेल्टा। डेल्टा इज वेरी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं अगर लेस देन है तो x बिलोंग्स टू माइनस डेल्टा टू डेल्टा। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन डेल्टा। मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पर मॉड x इज ग्रेटर देन डेल्टा है, तब तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू, यहाँ से डेल्टा जो होगा वह x से क्या होगा बड़ा होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि x मॉड x इज ग्रेटर देन डेल्टा जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन डेल्टा, और x इज लेस देन डेल्टा। ये मैं लिख सकता हूँ कि कोई भी x इज लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से जो हमारा ग्रेटर वाले जो वैल्यूज है उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। x इज ग्रेटर देन डेल्टा, एक मिनट, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ मैंने किया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अगर x इज, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि अगर ए मॉड x जो है 7 मॉड x इज इक्वल्स टू डेल्टा है, तो अगर डेल्टा का मतलब क्या हुआ कि x इज लेस देन डेल्टा, मैं x इज इक्वल्स टू डेल्टा बोल सकता हूँ, और x इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बोल सकता हूँ। और यहाँ पर मैं मॉड x इज इक्वल्स टू डेल्टा, तो x के बराबर जो होगा या तो डेल्टा की वैल्यू होगी या x इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा होगी। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिखूं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मॉड x जो है, यहाँ पर मैं लेता हूँ मॉड x, और मॉड x जो है अगर मैं a है यहाँ पर और x माइनस a, ये क्वेश्चन है कि x माइनस अगर a है और वो डेल्टा से छोटी है, तो मुझे वही लिखना है माइनस डेल्टा इज लेस देन x माइनस a इज लेस देन, ये लेस देन है तो मैं लेस देन का साइन दूंगा और लेस देन डेल्टा लिखूंगा। अब मुझे एलिमिनेट करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से माइनस डेल्टा प्लस a इज लेस देन x इज लेस देन डेल्टा प्लस a। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर x बिलोंग करेगा माइनस डेल्टा प्लस a और ये होगा डेल्टा प्लस a, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ से ये दिखा सकता हूँ आपको कि यहाँ से अगर 9 प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर मॉड x माइनस a इज इक्वल्स टू डेल्टा है, x माइनस a इज इक्वल्स टू डेल्टा है, इसका मतलब आइदर x बिलोंग्स टू, या आइदर ये होगा x इज इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा होगा और x माइनस डेल्टा होगा। या तो x की वैल्यू यहाँ से कह सकता हूँ कि a प्लस डेल्टा होगा या x माइनस डेल्टा होगा, यानी सॉरी a माइनस डेल्टा होगा। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर यहाँ से ये होगा x माइनस a इज ग्रेटर देन डेल्टा आ गया, तो आइदर x माइनस a यानी x जो होगा वो ग्रेटर देन a प्लस डेल्टा से होगा, या x जो होगा इससे छोटा होगा, यानी मैं लिख सकता हूँ x इज लेस देन a माइनस डेल्टा। दो ही चीज हो सकता है, या तो अगर इस प्रॉपर्टीज में x इज ग्रेटर देन a प्लस डेल्टा से हो सकता है, या a माइनस डेल्टा से x छोटा हो सकता है। दो कंडीशंस हो सकती हैं, दोनों कंडीशंस को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टीज यहाँ से बता सकता हूँ
कि अगर मॉड एक्स है और उसका मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आप लोग को बता रहा हूं कि अगर मॉड एक्स है, लेवल प्रॉपर्टी ये कहता है कि मॉड एक्स है और मॉड एक्स जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, मॉड एक्स दिया हुआ है। तो मॉड एक्स जो है इक्वल्स टू क्या होगा, यहां से मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम ऑफ क्या, दो वैल्यू होती है यहाँ पर, x की दो प्रॉपर्टीज होगी, यानी x की जो आएगा माइनस एक्स और x आएगा, उसी में से मुझे मैक्सिमम और मिनिमम लेनी है। तो यहाँ से क्या लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स और यही आएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम होगी यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी जो दो वैल्यू होगी उसमें से जो मैक्सिमम पॉइंट होगा मैं वो लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 प्रॉपर्टीज में ये कहता है कि अगर हमको मैक्सिमम लेनी है तो मैं लूंगा, मिनिमम लेनी है तब भी। अगर मुझे मॉड एक्स, यहाँ से मैं मॉड एक्स भी ले सकता हूँ और इसकी मिनिमम वैल्यू ले लूंगा। ऑब्वियस है जो नेगेटिव होगा वो मिनिमम होगा, जो पॉजिटिव होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। तो हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि अगर मॉड एक्स इज इक्वल्स टू मॉड वाई है तो मैं इसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कर सकता हूँ। यानी अगर मॉड एक्स इज इक्वल्स टू मॉड वाई है तो मैं इसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर में लिखूंगा। और दूसरी चीज ये कि मैं इसमें 13 प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर यहाँ से मॉड एक्स प्लस वाई है तो मैं इसे मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लिख सकता हूँ। और अगर यहाँ पर 14 ये कहता है कि मॉड एक्स माइनस वाई है तो मैं यहाँ पर मॉड एक्स प्लस तब भी मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर, और ये हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर मॉड एक्स यहाँ पर मॉड एक्स प्लस वाई करूंगा तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये जो है वह इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो। लेकिन मॉड एक्स माइनस वाई यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो मैं अब हम लोग जो है वह ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वह मॉडुलस फंक्शन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं मॉडुलस फंक्शन का ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल inequality. So triangle inequality is very important for the all students, ठीक है। mod x plus y is less than is equals to जो होता है और क्या होता है mod x plus mod y होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं फॉर ऑल x and y belongs to R। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। और जहां पर x and y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं यहां से मॉड x माइनस वाई लिखूं इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड x प्लस क्या होता है, मॉड x प्लस मॉड y होता है। इसको हम लोग एड सब्सट्रैक्शंस के रूल में हम लोग देखते हैं। और अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बताना चाह रहा हूं जिससे कि आप समझें कि क्वेश्चंस कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें लाना है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसके एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ कि अगर दो फंक्शंस मॉडुलस फंक्शन हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x मॉड में प्लस मॉड यहाँ गिवन है, यहाँ पर क्या है 5x प्लस 10, 5x माइनस 10। तो ये क्या होता है, ये मुझे प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस जो है वह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10, ये हमें लाना है। क्या लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 लाना है, ठीक है। ये तो इसके सॉल्यूशंस हम लोग कैसे करेंगे, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम मॉड ए करें और प्लस मॉड बी करें तो ये क्या देगा, मॉड ए इंटू मॉड बी देगा,
है ना। तो हम लोग जानते हैं कि मॉड ए प्लस मॉड बी ये क्या होता है, मॉड ए प्लस बी होता है। और अगर ए प्लस बी होता है तो हम लोग दिस इंप्लाइज कर सकते हैं कि ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ऑब्वियसली ए डॉट बी करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए। यानी ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है और हम इस प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू 5x माइनस 10 ये लिखूंगा। और अगर मैं यहाँ से दिस इम्प्लाइज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 4 और यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। तो मुझे 5 तो 0 हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन, लेकिन x कैसे होगा, सो यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैंने यहाँ से 0 लिखी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखा। तो सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा वो आपके क्या आ सकता है, 0 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। तो हमें इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना वो हमारा 0, 2 और 4 आए। तो अब आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि आपका ये x है, ये x डैश आ गया और ये आपका क्या आया, यहाँ से मैं इसको 0 दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ 0 दूं और यहाँ से आपका 1 दूं, यहाँ से आपको 2 दूं, अब जितने भी सब इंटरवल बनेंगे मैं उसको बना सकता हूँ सब इंटरवल्स। तो ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 देगा और यहाँ से 1 0 टू 1 देगा और यहाँ से करूँगा तो 1 टू 2 देगा और 2 टू यहाँ से 2 टू इन्फिनिटी देगा। तो आप वैसे वैल्यू लेंगे जिस पर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या दे दे, पॉजिटिव दे दे। तो या तो ये सॉल्यूशन होगा जब मैं निगेटिव वैल्यू लूंगा और निगेटिव वैल्यू लेने के बाद सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो निगेटिव देगा, तो ये वैल्यू तो लाइक करेगा नहीं, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप -1 लेते हैं तो -1 यहाँ पर -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और यहाँ -3 हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी इसको फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 से 1 की कोई भी वैल्यू ले लूँ तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी इसको निगेटिव कर देगा। लेकिन इसको यहाँ पर अगर मैं करूँ, यहाँ से निगेटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 0 और 1 लेता हूँ तो 1 यहाँ पर -3 हो गया, तो ये वैल्यू जो है वह इसकी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, 0 to 1 में। अब 1 to 2 में लेता हूँ तो ये भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देगा, चूंकि ये पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देगा। 2 2 लेता हूँ तो 2 टू इन्फिनिटी में जो भी वैल्यू लूंगा तो वो सेटिस्फाई कर देगा। यानी हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा, हम लोग जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो हमारा 4 टू इन्फिनिटी होगा। तो हम लोग आसानी से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि ये वैल्यू कहाँ पर देगा। तो हमारा 1 2 और यहाँ पर आपका एक छूट गया, यहाँ पर मैंने गलत कर दी, यहाँ 2 है और यहाँ पर 4 है, राइट। तो यहाँ से मैं जो सब इंटरवल मैंने 0 to 2 होगा और यहाँ से 2 to 4 होगा, राइट, 2 to 4 होगा और यहाँ से 4 से इन्फिनिटी होगा, सॉरी। तो मैं यहाँ से लूंगा तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये निगेटिव है और यहाँ निगेटिव दे देगा, तो उसका कोई मतलब नहीं हो जाता। 0 से मैं लिखूंगा तो निगेटिव पॉजिटिव ये कर लेगा, ये सॉल्यूशन देगा। और ये आपका 3 ले लेता हूँ तो यहाँ से 3 1 देगा, 3 एक निगेटिव, तो ये सॉल्यूशन मुझे नहीं देगा, लेकिन ये सॉल्यूशन दे देगा। तो जो आपके सॉल्यूशन सेट बनेंगे, इसमें सॉल्यूशन सेट बनेगा वो आपके क्या बनेगा, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये सॉल्यूशन इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये दोनों निगेटिव है तो पॉजिटिव दे देगा, लेकिन ये निगेटिव, तो ये निगेटिव है तो इसको इस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कौन देगा, तो 0 to 2 के बीच में लूंगा तो एक यहाँ से निगेटिव देगा, ये भी निगेटिव तो पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव है ही, तो ये सॉल्यूशन मुझे देगा और ये देगा। तो इसके जो सॉल्यूशन सेट बने मेरे वो आपके बन जाएंगे 2 to 4, 0 to 2,
0 to 2 मिला और यूनियन करूंगा 4 to इन्फिनिटी मिला। ये मेरे सॉल्यूशन सेट बन गए। तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं एक आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से कोई भी क्वेश्चंस आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा जा रहा था कि कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो जब एक्स स्क्वायर मैं पॉजिटिव लूंगा, जब x इज ग्रेटर देन 0 तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो है और उसको ऐड करूंगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर एक्स 5x प्लस 10, राइट, 5x माइनस 10। तो मुझे पता है कि ये a है और ये b है, तो मुझे a प्लस बी देगा। तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b, ये लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये दिया हुआ है, ऑलरेडी ये दिया हुआ है, तो वी नो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x माइनस 10। तो मैं जब इसको करूंगा तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10, राइट। तो दिस इज द सॉल्यूशन, कि वो मेरा सॉल्यूशन मिला। अब मैं चाहूं तो इसको उस कंडीशंस के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स, उसके सॉल्यूशंस को भी मैंने आपको निकाल के बताया। तो इसको हम लोग उस तरीके से वहां पे इंटरवल फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और बट यहाँ पर मैं इसको इस तरह से निकाल करके इसका भी सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है और हम इजीली वे में हम इसको फाइंड कर लेंगे, राइट। अब मैं आपको यहाँ से ये क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चंस जो है वो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आपसे बन जाएगा कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x है प्लस मैं यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है तो मैं 2x माइनस 6 है, और यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, मुझे ये दिखाना है कि मॉड यहाँ से दिखाना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि मॉड ए माइनस बी इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी होता है। तो यहाँ से अगर मैं करूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस ये है हमारा सॉल्यूशन 2x माइनस 6। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x नहीं, यहाँ माइनस होगा चूंकि यहाँ पर आपका माइनस है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो मुझे सॉल्यूशन मिला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज योर सॉल्यूशन। तो हम लोग इसी तरह से आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन सेट को भी फाइंड कर सकते हैं इसी तरह से। क्योंकि मुझे अगर इसका सॉल्यूशन सेट निकालनी है तो a डॉट बी इज लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। दैट शुड मीन कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब मैं आसानी से इसके जो सॉल्यूशन सेट होते हैं, उसके जो सब इंटरवल्स होते हैं, उसके जो सॉल्यूशन सेट होंगे, उसके जो डोमेन होंगे, हम आसानी से इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा हुआ, ये सॉल्यूशन सेट हुआ, इसके थ्रू आप जो है काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान भी है, इजी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आपको ये जो है काफ़ी सॉल्यूशन जो है वो आपको देगा, काफ़ी जो है सो ये क्लियरिटी ले आएगा जब आप इसको काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जिसको मैं आपको करा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मॉड है और मॉड के साथ यहाँ पर मॉड y है और उसके साथ y लगा हुआ, तो जो ये जो है हम लोग जानते हैं मॉडुलस फंक्शन की मॉड x मॉड y है और इसके ऊपर मॉड लगा हुआ, तो इसके लिए तो अलग फंक्शन है। तो मैं अगर इसको बात करूंगा तो कि हम लोग जो बात करते हैं, अगर दो सम है, मान लीजिए कि ये x और ये y, राइट, तो हम लोग क्या लिखते हैं मॉड x माइनस मॉड y। अगर मान लीजिए ये मॉड x, लेट वी नो डैट कि यहाँ पर मॉड x इज इक्वल्स टू a मानते हैं एंड
मॉड वाई इज इक्वल्स टू बी मानते हैं, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि मॉड ए माइनस मॉड बी, ये लिख सकता हूँ। और इसकी प्रॉपर्टी होता है मॉड ए प्लस मॉड बी। अगर मैं यहाँ पर ए की जगह पे मॉड एक्स रख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मॉड एक्स, ये लिख सकता हूँ। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ प्लस मॉड मॉड वाई, ये लिख सकता हूँ। और ये इससे क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ये मैं लिख सकता हूँ कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। और अगर इन दोनों को मुझे खत्म करनी है तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा मॉड एक्स प्लस वाई। मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, जहाँ पर एक्स एंड वाई क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। उसी तरह से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं मॉड, ये जो हम लोगों ने लिखा ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के लिए था ये इसके लिए उसी सेम कंडीशंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जितनी भी मॉडुलस फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज थी उसको हम लोगों ने किया, अब हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इस पर इंटरवल और सॉल्यूशन कैसे बनता है उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप इसको समझ लें। जैसे कि इसमें प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम ये दिया हुआ है कि अगर यहाँ पर x है और x मॉड x माइनस 3 इज लेस देन 5/2, तो ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन लेस देन 5, तो हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ ली है कि जो लेस देन कंडीशंस में रहता है तो -5 इज लेस देन x माइनस 3 इज लेस देन क्या लिखेंगे यहाँ पर 5, क्योंकि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ा था कि x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, देन माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, ये पढ़ा था। तो डेल्टा की जगह पे यहाँ पर क्या है 5 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर इसको सॉल्व करूँ ना तो मुझे क्या मिलेगा, -5 + 3 इज लेस देन x इज लेस देन 5 + 3, तो ये मुझे मिलेगा -2 इज लेस देन x इज लेस देन 8, तो जो x लाइज करेगा वह होगा -2 to 8 होगा, ये होगा। तो ये इसके क्या मिले, सॉल्यूशन मिले। तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रॉपर्टीज को हमें याद रखने की जरूरत है। जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगा हम उसको यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है इसमें कि हम लोग इसका जहां पर मान लीजिए कि x + 1/2 है और हम मॉड लगा हुआ है और सॉल्यूशन में ग्रेटर देन 5/2 दिया हुआ है, राइट। ये 5/2 में क्वेश्चन में 3/2 दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल है, x + 1/2 करेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2 एंड यहाँ से मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, और ये भी लिख सकता हूँ x + 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा -3/2, ये लिखूंगा। एक तो होगा 3/2, दूसरा होगा -3/2। अब मुझे एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूंगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2 -1/2 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -3/2 -1/2। तो मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/2 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -3 -1/2, तो मुझे ये 1 मिला। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -2, तो ये जो मुझे सॉल्यूशन मिला x इज ग्रेटर देन 1 और x इज इक्वल्स टू -2, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1 और ये मुझे मिला, ये जो मुझे मिला ये दो सॉल्यूशंस मुझे देगा ग्रेटर देन 1। तो एक सॉल्यूशन यहाँ से 1 है, तो एक सॉल्यूशन मुझे मिला 1 से लेके 1 से इन्फिनिटी और दूसरा मिला -2 से -इन्फिनिटी, यानी मैं लिख सकता हूँ -2 से -इन्फिनिटी। तो इस दोनों का अगर सॉल्यूशन सेट निकालूंगा तो क्या लिख दूंगा, यूनियन। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा और मैं कल फिर से सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे और सिग्नम फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे
और मैं पूरे क्वेश्चंस और डाउट्स के साथ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन के ईच एंड एवरी तरह के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उसके यूज कैसे होते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके डोमेन कैसे निकालते हैं, मैंने यहाँ पर बताया है आप लोगों को। तो ये वीडियोस आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।